आयुक्त आज संभालेंगे अपना कार्यभार। कल ही जहां इन दोनों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, तो आज अपना कार्यभार ये दोनों ही चुनाव आयुक्त संभालने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू आज अपना कार्यभार संभालने वाले हैं और इससे समझा जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान समझा जा रहा है कि आज या कल में होने वाला है, क्योंकि 15-16 की तारीख निर्धारित मानी जा रही है और जल्द ही ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है जहां सुखबीर सिंह संधू अपना पदभार संभालेंगे और ज्ञानेश कुमार भी। इस देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने से विकास के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। मोदी मतलब बड़े फैसलों की गारंटी, क्योंकि मोदी के 10 सालों में देश कई ऐतिहासिक और बड़े फैसलों का साक्षी बना। ऐसे मुद्दे जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उन्हें मोदी ने न सिर्फ सुलझाया बल्कि पूरा किया। उनमें अयोध्या का राम मंदिर, कश्मीर में आर्टिकल 370, हिंदुस्तान में सीएए इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सीएए देश में लागू हो चुका है, लेकिन इस फहरिस्त में अब यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी तीसरी पारी बड़े फैसलों के नाम करने वाले हैं, जिसका हिंट वो पहले दे चुके हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। मोदी के बड़े फैसलों की गारंटी एक एक कर पूरी होती जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने एक देश एक कानून यानी कि सिविल कोड लागू कर दिया है, तो एक देश एक चुनाव को लेकर भी वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की है, लेकिन ये होगा कैसे, एक्सपर्ट्स के जरिए जान लीजिए। 4 जनरल इलेक्शन जो हुए थे इस देश में, चारों वन नेशन वन पोल वाले थे, क्योंकि उस समय तक कोई असेंबली अर्लियर डिसॉल्व नहीं हुई थी, ना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ था। उसके बाद से असेंबलीज डिसॉल्व होने लगे 69-70 में, फिर पार्लियामेंट का भी 70 में कर्टेल हो गया, तो इसलिए सब वो अलग अलग टाइमिंग पे सारे हो गए इलेक्शंस। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसको लाना चाहिए और इसके लिए 2-3 संशोधन कानून में और करने पड़ेंगे, संविधान में करने पड़ेंगे। एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी कोई गठबंधन है सरकार की, तो एंटी डिफेक्शन पूरे गठबंधन पे लगना चाहिए। यानी कोविंद कमेटी के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। उसके 100 दिनों में पंचायत के चुनाव और निकाय चुनाव भी हो जाएंगे। हालांकि समिति ने दावा किया है कि सभी दल अगर सहमत होंगे तो 2029 में एक साथ चुनाव संभव है।